देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया है। कल देर रात उन्होंने मुंबई के कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद उनका पार्थिव शरीर उनके कोलाबा स्थित आवास पर ले जाया गया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके बाद दिवंगत रतन टाटा का पार्थिव शरीर नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ले जाया गया, जहां शाम 4 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। उनके निधन के बाद देश भर में शोक मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति से लेकर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम बिजनेस हस्तियों ने रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक जताया। उनके निधन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अस्पताल पहुंचे थे। एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। उन्हें राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में दोनों राज्यों में एक दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, 2008 में रतन टाटा को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण मिला था। इससे पहले साल 2000 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। रतन टाटा के निधन पर टाटा सन्स के चेयरपर्सन एन चंद्रशेखर ने कहा, हम अत्यंत दुखी होकर रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। वे समूह के लिए टाटा के चेयरपर्सन से कहीं अधिक थे। मेरे लिए एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। 2 तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रतन टाटा की पार्थिव देह को इस वक्त वहां रख दिया गया है अंतिम दर्शन करने के लिए। तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स उनकी देह को रखा गया है। पुलिस बैंड ने उन्हें सम्मान दिया। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। तमाम तैयारियां उनके अंतिम संस्कार को लेकर की जा रही हैं। अंतिम संस्कार से पहले उन्हें तमाम लोग अंतिम विदाई देने पहुंच रहे हैं, उनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। कल बुधवार को देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। 86 साल के थे, उम्र से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। और चलिए एक बार आपको रतन टाटा का वो सोशल मीडिया पोस्ट दिखाते हैं जिनमें उन्होंने तमाम अफवाहों का खंडन किया था। 7 अक्टूबर को जब अस्पताल में वो भर्ती हुए थे तो उस वक्त तमाम तरह की अफवाहें भी थी, कुछ रिपोर्ट्स थी मीडिया में जिनको लेकर उन्होंने ये पोस्ट शेयर किया था। और उन्होंने इस पोस्ट के दौरान ये लिखा कि आप सभी का शुक्रिया। और अपने अंतिम सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने चाहने वालों का शुक्रिया किया। कई अन्य बातें भी उन्होंने लिखी थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बारे में सोचने के लिए आप सभी का शुक्रिया। रतन टाटा ने इस पोस्ट के नीचे एक पत्र साझा किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि मैं अपने स्वास्थ्य के संबंध में चल रही हालिया अफवाहों से अवगत हूँ और सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये दावे निराधार हैं। मैं वर्तमान में अपनी उम्र और संबंधित चिकित्सीय स्थितियों के कारण चिकित्सा जांच से गुजर रहा हूँ। आपको बता दें, रतन टाटा लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका मुंबई के ही ब्रीच कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां आईसीयू में एडमिट थे वो, और बीती रात उनका निधन हो गया है। आज उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स ले जाया गया। पुलिस बैंड ने उन्हें सम्मान दिया। तमाम हस्तियों के भी वहां पर पहुंचने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। इसमें तमाम वर्गों के लोग पहुंचेंगे, बिजनेस वर्ल्ड से जुड़े लोग, बॉलीवुड से जुड़े लोग और आम लोग भी वहां पर पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। इसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और कुछ तस्वीरें भी सामने आई। सचिन तेंदुलकर ने अंतिम दर्शन किए हैं और लगातार लोगों का वहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खबर ये भी है कि गृह मंत्री अमित शाह भी मुंबई पहुंचेंगे अंतिम दर्शन करने के लिए और अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए। तो एनसीपीए में तैयारियां पूरी हैं। यहीं पर रतन टाटा के अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। एनसीपीए उनकी पार्थिव देह रखी गई है। तमाम तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर वर्ग के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक दिन के शोक की घोषणा की है। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रौनक, उनकी पार्थिव देह वहां पर पहुंच चुकी है। लोगों के आने का सिलसिला भी हम देख रहे हैं, वहां तमाम हस्तियां पहुंच रही हैं। आप क्या देख रहे हैं और कौन कौन लोग वहां अब तक पहुंचे?
जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं एनसीपीए में ही मौजूद हूं और कुछ देर पहले ही रतन टाटा जी का जो पार्थिव शरीर है वो लेकर यहां पर जो पुलिस सिक्योरिटी की टीम है वो पहुंची और इस वक्त उनके पार्थिव शरीर को एनसीपीए में एक रैंप बनाया गया है जहां पर रखा है शहीद तिरंगे में लपेटा हुआ है और अब यहाँ पर जो लोग और उनके चाहने वाले खास तौर से टाटा ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ पर एक एक कर पहुँच रहे, तो वे अब यहाँ पर अंतिम दर्शन कर सकेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुकेश अंबानी भी यहाँ पर कुछ देर बाद दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। इसके अलावा 12:30-1 बजे का समय बताया जा रहा है जब देश के गृह मंत्री अमित शाह केंद्र सरकार की तरफ से रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जैसे तमाम जो वीवीआईपीज़ है वे यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे। लेकिन सुबह से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो टाटा ग्रुप में काम करने वाले अलग अलग कंपनियों के जो कर्मचारी है वे यहाँ पर पहुंचकर जो अपनी भावनाएं हैं वो यहाँ पर व्यक्त करते हुए दिख रहे हैं। और मुख्य तौर पर अगर देखें तो जिस तरह की टाटा ग्रुप की कंपनी रही है और उसमें एम्प्लॉयज़ से 1-to-1 कांटेक्ट रखने का जो एक उनका स्वभाव रहा था रतन टाटा का, उसकी वजह से लोग जो है उन्हें बेहद ही पसंद किया करते थे। और आज जब कल रात को जब इस तरह की खबर सामने निकल कर आई कि रतन टाटा हम सबको छोड़कर चले गए हैं, तो निश्चित तौर पर सुबह से ही लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो है अब इकट्ठा होने लगे और कुछ देर बाद ये अंतिम दर्शन लेने की जो विधि है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जी, बिजनेस टाइकून बनने से पहले फैक्ट्री की भट्टी में चूना पत्थर तक उन्होंने डालने का काम किया और उसके बाद टाटा की कमान संभाली। और क्या कमान संभाली वो पूरी दुनिया ने देखा। जी देखिए, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि उनके काम को लेकर तो किसी के मन में कोई शक जो है वो नहीं रहा है। 1991 से 2012 तक जब वो टाटा समूह के चेयरमैन रहे, उस दौरान आपको याद होगा कि देश में ग्लोबलाइजेशन और लाइसेंस राज जो है वो ख़त्म किया जा रहा था और धीरे धीरे सभी कंपनियां जो है वो ग्रो कर रही थी। ऐसे में बोल्ड डिसीजन के लिए रतन टाटा को जाना जाता है। $4 बिलियन की कंपनी को $100 बिलियन की कंपनी बनाने का काम और कारनामा उन्होंने कर दिखाया। और उनका जिस तरह से व्यक्तित्व रहा है, बहुत ही सादा जीवन जीना वो पसंद करते थे। मुंबई में भी मैं कई बार उनके कई कार्यक्रमों में मुझे कवर करने का मौका जो है मिला। हमने हमेशा देखा है कि जब भी कोई उद्योग जगत का बड़ा व्यक्ति आता है तो बहुत सारी सिक्योरिटी हमेशा उनके इर्द गिर्द देखने को मिलती है। लेकिन रतन टाटा जब भी इस तरह के किसी कार्यक्रम में पहुंचते थे, बहुत ही सादगी के साथ उनका अपीयरेंस जो है वो देखने को मिलता था और ये सभी को प्रभावित करता था। और मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के कार्यक्रम मुझे याद है जिसमें उन्होंने रतन टाटा से जुड़ा एक किस्सा बताया था। उन्होंने कहा था कि जब वो महाराष्ट्र में मंत्री हुआ करते थे उस वक्त उनसे मुलाकात करने के लिए रतन टाटा मलबार हिल इलाके में पहुंचे क्योंकि उनका पैर जो है वो फ्रैक्चर हो गया था। तो उनका घर नितिन गडकरी का उन्हें नहीं मिल रहा था। उस दौरान उन्होंने गडकरी को फ़ोन किया कि आपका घर नहीं मिल रहा है तो कहाँ पे एड्रेस है। तो गडकरी साहब ने कहा कि आप आपके ड्राइवर को फ़ोन दे दीजिए, मैं उनको रास्ता समझा देता हूँ। तो रतन टाटा ने कहा कि मेरे साथ ड्राइवर नहीं होता, मैं खुद ही ड्राइव करके आया हूँ। तो कुछ इस तरह की सादगी का जीवन वो जीना पसंद करते थे। घर में भी वो अपने सर्वेंट्स के साथ रहते थे। अधिकतर काम जो है वो खुद ही करना पसंद करते थे। इस तरह की जानकारी उनके करीबी जो है जानने वाले वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, रौनक, एक किस्सा मैं भी पढ़ रही थी आज कि वो पुणे पहुंच गए थे अपने एम्प्लॉयज़ की, उनकी तबीयत ख़राब थी तो अस्पताल में भर्ती थे उनके एम्प्लॉयज़, उनकी तबीयत जानने के लिए पुणे पहुंचे थे। जी देखिए, निश्चित तौर पर देखिए लेकर तो हमेशा से ही लोगों की चिंता रतन टाटा और टाटा ग्रुप ने की है। मुंबई में आपको पता है कि टाटा कैंसर अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल है, न केवल भारत देश बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर कैंसर का इलाज कराने पहुँचते हैं और ये टाटा ट्रस्ट की ही देन है जो कि इतना बड़ा अस्पताल वो यहाँ पर खड़े कर पाए। और न केवल मुंबई में बल्कि प्लानिंग तो ये है कि देश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तरह के अस्पताल जो है वो किए जाए। कोरोना काल का भी एक वाकया मुझे याद आता है जिस वक्त मुंबई में बहुत
तेज़ी से कोरोना जो है फैल रहा था, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी जो है वो देखने को मिल रही थी। और मुख्य तौर पर अगर देखें तो उस वक्त भी टाटा ग्रुप की तरफ से और ख़ास तौर से रतन टाटा की तरफ से 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई थी। तो हेल्थ को लेकर निश्चित तौर पर वो सजग हमेशा से रहे, लोगों की चिंता उन्होंने की और यही वजह है कि आज जब उनके जाने की खबर आती है तो लोग गमज़दा है और लगातार सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने अनुभव जो है उनके साथ के शेयर करते हुए दिख रहे हैं। जी। बड़ी बात यह है कि ना सिर्फ राजनीति से जुड़ी हस्तियां, बॉलीवुड से जुड़ी हस्तियां, बिजनेस वर्ल्ड वाली हस्तियां, बल्कि आम लोग भी उन्हें याद कर रहे हैं और उनकी जो शिक्षाएं हैं, जो सीखे हैं, उनको आज दोहरा रहे हैं। साथ ही उनकी कई सीखें ऐसी भी हैं जो आज लोग याद कर रहे हैं, जैसे जीवन के उतार चढ़ाव बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि सीधी लाइन का मतलब है हम जीवित नहीं हैं। ये शब्द रतन टाटा के ही हैं।